आप सभी को प्रणाम। आज हम गौशाला में आए हुए हैं और हम सनातनी, जो हम सनातन में भरोसा और विश्वास रखते हैं, वो गौ सेवा को तो प्राथमिकता देते ही देते हैं। टेक्नोलॉजी गुरु कुशनाकर गुरु जी ने जो अपनी रिसर्च की है, उसमें गाय के बारे में भी उन्होंने काफ़ी कुछ बताया है और उन्होंने एक गाय ज्ञानिता का भी जिक्र किया है। गाय बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा देने के लिए वर्तमान है इस ब्रह्मांड में, हमारी धरती पे। और चूँकि धरती को गाय पंचगव्य के द्वारा पालती है, धरती माँ को गाय के पंचगव्य के द्वारा ही खेती भी की जाती है, उसकी पालना होती है, उसका अनाज हम लोग को मिलता है। तो धरती माँ की माता गाय है, तो हमारी वो हो जाती है नानी माँ। नानी माँ, गौ की सेवा की जाती है, करनी भी चाहिए, क्योंकि जो धरती माँ को पालती है तो वो तो उसका जितना भी हम ऋण चुका सकें, जितना भी हम उसका उधार चुका सकें, सेवा तो क्या है, हम अपना उधार चुका रहे हैं। और एक बात उन्होंने बताई कि जो हम श्वास क्रिया का अभ्यास करते हैं, और अगर हम गौशाला में बैठकर उसको अगर हम अभ्यास करें और गाय ज्ञानिता का पाठ करें 108 बार, तो जो ऊर्जा की हमें आवश्यकता है, जो हमारी अनिर्णय की स्थिति होती है, किस दिशा में हमको जाना है, उस दिशा का भी निर्धारण अपने आप होने लगता है। अपने आप कैसे होने लगता है? मन और बुद्धि एक लय में आना शुरू हो जाते हैं। गाय ज्ञानिता किस तरीके से गाते हैं हम लोग 108 बार गौ माता को स्मरण करके। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना, अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना, अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना, अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। इस गाय ज्ञानिता का अगर हम 108 बार पाठ करते हैं गौ माता के सामने, तो हमारे अंदर दिशा ज्ञान प्राप्त होने लगता है कि हमें किस दिशा की ओर अपने को बढ़ाना है। सकारात्मक ऊर्जा भरपूर यहाँ पे मौजूद है। जिस तरीके से मैं मंदिर में हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं मंदिर की, उसी तरीके से गौशाला में भी अगर बैठने का हमको मौका मिले या हम अपना समय निकालें उस चीज़ के लिए, तो टाइम साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजी गुरु कुशनाकर गुरु जी ने जो हमें बताया है, गाय ज्ञानिता का पाठ करो, ऐशो श्वास का अभ्यास करो। अब मैं आपको ऐशो श्वास का भी एक बार अभ्यास करके बताते हैं, डेमो दिखाते हैं। धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। लेने में कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है, छोड़ने में कोई उतावली नहीं करनी है। सहज रूप से सांस का लेना और देना। तो आप भी गौशाला आइए, इस प्रोसेस को अपनाइए और लाभ उठाइए, और हमें सूचित करिए कि आपको कितना लाभ प्राप्त हुआ। धन्यवाद।